नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम पास पर। साथियों, आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जो 9/12/2018 को पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। और इस पेपर को दोस्तों बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि इसी पर आधारित प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ताकि पता चलेगा दोस्तों आपकी जो तैयारी है वह कैसी है, कितने का आप सही जवाब दे पाते हैं। अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में लास्ट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आपके पहले सवाल से। देखिए दोस्तों, आपका पहला सवाल कह रहा है यहाँ पे, किस राज्य में मिंधोला नदी बहती है? बताइए सो, किस राज्य में मिंधोला नदी बहती है? तो गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है आपका, नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? ऑट्टो हान एवं स्ट्रांसमैन ने नाभिकीय विखंडन की खोज की थी। अगला सवाल है आपका, राजभाषा कृति अवार्ड 2017 किसने जीता? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ने इसको जीता, राजभाषा कृति अवार्ड को। अगला सवाल कर रहा है आपका, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। इसमें जो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है कौन सा है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। तो बेसाल्ट जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट को हम लोग कोशिका का रसोई घर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। अगला सवाल है आपका दोस्तों मैथ का है, और इसमें जितने भी मैथ और रीजनिंग का सवाल मिलेंगे दोस्तों, उसके लिए दोस्तों मैं आपको इसका पीडीएफ जो है व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है, आप लिख दे रहे हैं स्क्रीन पर, आप लोग नोट कर लीजिए। $9097012226, यानी 99701216। यही दोस्तों मेरा नंबर है। आप व्हाट्सएप पर हाय लिखकर मैसेज कीजिएगा, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। अगला सवाल है दोस्तों, मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है? मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 60 डेसिबल। मानव कान के लिए जो है 60 डेसिबल जो ध्वनि है उपयुक्त होती है। अगला सवाल है आपका, दोस्तों ये भी मैथ का ही सवाल है, और हम बता दिए जितने भी मैथ और रीजनिंग का सवाल मिलेंगे उसके लिए दोस्तों मैं इसका पीडीएफ डाल देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोग जाकर वहाँ से हल कर लीजिएगा। कैसो, लायन फिश किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लायन फिश किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेरोइस ओलिटान्स को। टेरोइस ओलिटान्स को लायन फिश कहा जाता है दोस्तों। इसमें हम सिर्फ जीके और जीएसई करेंगे, यानी साइंस का और जो जनरल नॉलेज है उसी को हम लोग कवर करेंगे। अगला सवाल कर रहा है, किसे लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। किसको? मंगल को। अगला सवाल है आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द ज्ञात करें। नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द ज्ञात करना दोस्तों। तो कौन सा इसमें बेमेल शब्द है दोस्तों? तो बता दें आपको, वृत्त जो है दोस्तों बेमेल शब्द है, वृत्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? बताइए, कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड को हम लोग कृत्रिम हीरा कहते हैं। किसको? सिलिकॉन कार्बाइड को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? बताइए, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो वह आपका स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर दोस्तों? स्वामित्व के आधार पर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, यूथसैट
है एक भाई सो यूथसैट एक क्या है, तो यूथसैट एक उपग्रह है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उपग्रह। अगला सवाल कर रहा है रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है। वैसे जो रण उत्सव है वह कहाँ मनाया जाता है, तो बता दें आपको दोस्तों, गुजरात में रण उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है खाली स्थान पर पोषित पोषण के एक पद्धति नहीं है। खाली स्थान पर पोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है दोस्तों। इसका आंसर ऊपर दिया गया है, तो चलिए स्क्रॉल करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों स्वचालित। ऑप्शन नंबर सी स्वचालित हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों मैथ का सवाल है नींबू का डाईबैग रोग का कारण होता है। नींबू का डाईबैग रोग का कारण होता है, तो दोस्तों उसका कारण होता है जस्ता की कमी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जस्ता की कमी। अगला सवाल कर रहा है डॉलेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कब शुरू किया गया। कब शुरू किया गया दोस्तों, मई 22 2006 यानी कि 22 मई 2006 को दोस्तों यह शुरू की गई थी। डॉलेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक 22 मई 2006 को। अगला सवाल कर रहा है वर्ष 2017 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे आंका गया है। भाई वर्ष 2017 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे आंका गया है, यानी किसे माना गया है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली को। ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली को माना गया है दोस्तों। अगला सवाल है आपका जल संयोजक की ज्यामितीय आकार क्या है। दोस्तों यह मैथ का ही सवाल है लेकिन बता दे रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोणीय। ऑप्शन नंबर ए कोणीय। अगला सवाल है कटंगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। भाई जो कटंगा पठार है उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीरा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हीरा पाया जाता है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का है, देख लीजिएगा आप लोग। किस वर्ष 2016 का एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार दिया गया, किसे बताइए किसे वर्ष 2016 का एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद पुरस्कार दिया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पी शनमुगम का। किसको दोस्तों, पी शनमुगम का, पी शनमुगम को। अगला सवाल है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण विराम था। बताइए दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों 9वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है दोस्तों मैथ का है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गदर पार्टी की जो स्थापना है 1913 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1913 में। अगला सवाल है हुवर बांध किस नदी पर स्थित है। बताइए जो हुवर बांध है वह किस नदी पर स्थित है, तो वह आपका कोलोरेडो नदी पर स्थित है दोस्तों। किस नदी पर, कोलोरेडो नदी पर हुवर बांध स्थित है। अगला सवाल है एक्स किरण एक उदाहरण है। बताइए एक्स किरण एक उदाहरण है, वह किसका उदाहरण है दोस्तों, एक्स किरण, तो वह विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। किसका, विद्युत चुंबकीय तरंग का। अगला सवाल कर रहा है राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1961 में किया गया। कब किया गया दोस्तों, 1961 ईस्वी में। अगला सवाल है नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल संख्या युग्म ज्ञात करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 61:26। अगला सवाल है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही संबंधित शब्द का चयन करें। विषाणु पोलियो प्रोटोजोआ, यानी दोस्तों जो विषाणु है दोस्तों पोलियो जो है किससे होता है,
विषाणु से। तो उसी तरह दोस्तों प्रोटोजोआ का संबंध पूछ रहा है किससे, विषाणु का संबंध पोलियो से है, तो प्रोटोजोआ का संबंध किससे होगा, यही आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों प्रोटोजोआ का जो संबंध है डिसेंट्री से होता है, किसे, डिसेंट्री से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है आपका, भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रूप की शुरुआत कब की गई। भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रूप की शुरुआत कब की गई। तो दोस्तों मई 2014 में की गई थी इसका शुरुआत। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मई 2014। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अगला सवाल है, भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी। भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी, कब की गई थी दोस्तों शून्यकाल। तो भारत में जो शून्यकाल है दोस्तों 1962 में शुरू की गई थी। कब की गई थी, 1962 में। अगला सवाल कर रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों का, दोस्तों इसको रीजनिंग का सवाल है। अगला सवाल कर रहा है, वर्ष 2015-16 के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया दोस्तों, तो वह टी.एम. कृष्णा को, किसे, टी.एम. कृष्णा को सम्मानित किया गया। अगला सवाल है, पल्लीवैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है। पल्लीवैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो वह आपका केरल में दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, केरल में दोस्तों। और केरल से दोस्तों संबंधित एक दो और प्रश्न हम बता दे रहे हैं दोस्तों। पूछेगा सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन है, तो दोस्तों केरल को ही बताइएगा। और दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछेगा कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो दोस्तों केरल को ही कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों मैथ का है, सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है। सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है दोस्तों, तो वह एसिटोबैक्टर एसिटिक से तैयार किया जाता है सिरका को। अगला सवाल है रीजनिंग का है, नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द ज्ञात करें। दोस्तों इसमें बेमेल शब्द ज्ञात करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षय रोग हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्षय रोग। अगला सवाल है, भारत स्वर्ण रेशा क्रांति संबंधित है। भारत स्वर्ण रेशा क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों, तो वह आपका जूट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जूट से संबंधित है। अगला सवाल है, प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखी गई। प्रथम भोजपुरी उपन्यास जो है बिंदिया किसके द्वारा लिखी गई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामनाथ पांडे के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा, रामनाथ पांडे के द्वारा। अगला सवाल है आपका, कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ स्थित है। कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों, तो वह आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया, तो दोस्तों वह जो है वर्ष 2009 से 10 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया दोस्तों, 2009 से 2010 में शुरू किया गया। अगला सवाल है, किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है। भाई किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटार्कटिका। एंटार्कटिका को जो सो विज्ञान का महाद्वीप माना जाता है, किसको, एंटार्कटिका को। अगला सवाल है, लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के
पुनर्जीवन पर एल एम सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था बताइए सो। तो उसको जो है 1986 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 1986 में। अगला सवाल कर रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का आयोग का प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है। तो दोस्तों वो आपका अनुच्छेद 324 में है। अनुच्छेद 324 में ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है नुबियन मरुस्थल कहाँ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, नुबियन मरुस्थल कहाँ है दोस्तों। तो बता दें आपको वह जो है सूडान में है। कहाँ है दोस्तों, सूडान में है नुबियन मरुस्थल। अगला सवाल है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों। तो वो आपका अरुंधति राय। किसके द्वारा दोस्तों, अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है भाई। सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है। तो बता दें आपको अवतल दर्पण का उपयोग होता है सोलर कुकर में। अगला सवाल है आयल गैस एक मिश्रण है। आयल गैस दोस्तों एक मिश्रण है और किसका मिश्रण है दोस्तों। तो जो आयल गैस है दोस्तों वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। किसका, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। अगला सवाल है मैथ क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया बताइए दोस्तों, कब शुरू किया गया। तो वो आपका अप्रैल 2005 में शुरू किया गया, अप्रैल 2005। अगला सवाल है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, नई दिल्ली में। अगला सवाल है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किस पर लगा दिया गया दोस्तों, तो वह 84वां संशोधन पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है। कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है बताइए। कौन सा प्रोटीन जो है साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है। तो वह आपका ग्लोब्यूलिन्स है दोस्तों। कौन सा है, ग्लोब्यूलिन्स। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ग्लोब्यूलिन्स। अगला सवाल है जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी भाई। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना है घटी। अगला सवाल कर रहा है खाली स्थान मृदा को रेंगूर भी कहा जाता है भाई। किस मृदा को यानी किस मिट्टी को रेंगूर मिट्टी भी कहते हैं हम लोग बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा काली मिट्टी को दोस्तों रेंगूर मिट्टी भी कहा जाता है और काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया है भाई। किससे सम्मानित किया गया है। तो वह आपका प्रकाश पादुकोण को सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है इसमें दोस्तों बेमेल संख्या ज्ञात करना है। तो कौन सा है इसमें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल कर रहा है कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी में शामिल है भाई। कौन सी जो कंपनी है नवरत्न कंपनी में शामिल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा MTNL। MTNL जो कंपनी है दोस्तों नवरत्न कंपनी में शामिल है। अगला सवाल कर रहा है जिस प्रकार से एंथ्रोपोलॉजी संबंधित है व्यक्ति से उसी तरह ऑर्निथोलॉजी संबंधित है भाई। ऑर्निथोलॉजी संबंधित है वह किससे संबंधित है।
तो वह पक्षी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पक्षी से। अगला सवाल है, भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है? भाई कौन है इसके जनक? तो इसका जनक जो है CNR है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CNR। अगला सवाल है दोस्तों रीजनिंग का है, किस देश में मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? किस देश में मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी USA में दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला सवाल, हिंदी उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखी गई है? जो हिंदी उपन्यास है दोस्तों राग दरबारी, वह किसके द्वारा लिखी गई? तो वह आपका दोस्तों श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखी गई। अगला सवाल है, नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द ज्ञात करें। दोस्तों इसमें बेमेल शब्द ज्ञात करना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ट्रक जो है यह बेमेल शब्द है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, बेमेल शब्द आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे दोस्तों कार है या वाहन है, यानी चलने के दोस्तों हम लोग बैठने का इसमें काम करते हैं। बस है, इसमें भी दोस्तों बैठा, स्कूटर दोस्तों उस पर भी दोस्तों हम लोग मतलब वह एक परिवहन हो जाए। और ट्रक जो है यह एक अलग शब्द है, यानी यह ढोने वाला चीज़ है। ट्रक जो है दोस्तों यह ढोने का काम करता है किसी भी चीज़ को। अगला सवाल है, गन मेटल सम्मिश्रण है। गन मेटल सम्मिश्रण है किसका मिश्रण है दोस्तों? गन मेटल। तो गन मेटल जो है दोस्तों तांबा, टीन एवं जिंक का मिश्रण है। अगला सवाल कर रहा है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई दोस्तों? तो वह आपका 1930 में प्रकाशित किया गया था दोस्तों। कब प्रकाशित किया गया था? 1930 में। अगला सवाल है, बिहार में चौकीदारी कर ना देने का अभियान कब शुरू किया गया था? बताइए सो, बिहार में चौकीदारी कर ना देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो वह जो दोस्तों 1930 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया? 1930 में। अगला सवाल कर रहा है, भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है? भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है? बताइए। तो आपका राजस्थान जो है सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करता है। अगला सवाल कर रहा है आपका, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? तो वह 11 अगस्त 1942 को 11 अगस्त 1942 को हुई थी। अगला सवाल है, टीटीकाका झील कहाँ अवस्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि यह बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, किसी भी एग्जाम में यह प्रश्न रिपीट हो जाते हैं कि टीटीकाका झील कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, टीटीकाका झील कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बोलिविया में एवं पेरू में। बोलिविया एवं पेरू में दोस्तों टीटीकाका झील जो है अवस्थित है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सबसे अधिक सक्रिय तत्व है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है और कह रहा है इसमें सबसे सक्रिय तत्व कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोटेशियम जो है दोस्तों सबसे सक्रिय तत्व है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है दोस्तों? तो वह आपका अनुच्छेद 243 के में दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, जुलाई 2017 में 22वां एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुआ? जुलाई 2017 में 22वां एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुआ? कहाँ संपन्न हुआ? तो वह भुवनेश्वर में दोस्तों, उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर है, वहीं पर संपन्न हुआ। अगला सवाल है, द कोलिशन ईयर्स के द्वारा लिखा गया है। द कोलिशन ईयर्स के द्वारा लिखा गया, कौन सा लिखा गया है दोस्तों? तो वह प्रणब मुखर्जी लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, टॉर्च में किस सेल का उपयोग होता है? भाई टॉर्च में किस सेल का प्रयोग होता है? तो बता दें आपको, टॉर्च में जो है
लेक्लांसे सेल का प्रयोग किया जाता है। किसका? लेक्लांसे सेल का। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो जो दूसरे अध्यक्ष है वह दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल कर रहा है, साइट्रस तेल निकाला जाता है। साइट्रस तेल निकाला जाता है दोस्तों, कहाँ से निकाला जाता है साइट्रस तेल? तो साइट्रस जो तेल है दोस्तों वह देवदार से निकाला जाता है। कहाँ से? देवदार से। अगला सवाल है, सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है भाई? सो तो बता दें आपको, सॉफ्ट ग्लास, सोडा ग्लास को हम लोग सॉफ्ट ग्लास कहते हैं। किसको? सोडा ग्लास को। अगला सवाल है, एजेंडा 21 किससे संबंधित है भाई? जो एजेंडा 21 है वह किससे संबंधित है? तो वह आपका रियो डी जेनेरो सम्मेलन 1992 से संबंधित है, एजेंडा 21। अगला सवाल है, पुरुष एकल फ्रेंच ओपन टेनिस 2017 का पुरस्कार किसने जीता भाई? किसने जीता हुआ? तो वह राफेल नडाल ने जीता। किसने? राफेल नडाल ने। अगला सवाल है, बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वो आपका बांका में है दोस्तों। कहाँ? बांका में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला सवाल करा है, सुदामा रविंद्र से बड़ा है दोस्तों, यह रीजनिंग का सवाल है, कौन सा एक व्यवसायिक संगठन है भाई? इनमें कौन जो है वह व्यवसायिक संगठन नहीं है दोस्तों? तो वो दोस्तों बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यह दोस्तों व्यवसायिक संगठन नहीं है। अगला सवाल कर रहा है, हडसन जल संधि जोड़ती है। हडसन जो जल संधि है दोस्तों वह जोड़ती है, किसको जोड़ती है दोस्तों? तो वह हडसन की खाड़ी एवं लेब्राडोर की सागर है। हडसन की खाड़ी एवं लेब्राडोर के सागर को जोड़ती है। अगला सवाल है, आपका, भारत में कौन सा राज्य वर्ष 2015 से 16 में आम के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान पर था भाई? 2015 से 16 में भारत का कौन सा जो राज्य था वह प्रथम स्थान पर था, यानी सर्वोच्च स्थान पर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 2015 से 16 में बहुत ज़्यादा आम का उत्पादन हुआ था। अगला सवाल है, श्वेत रक्त कणिकाओं का औसत जीवन अवधि है। श्वेत रक्त यानी व्हाइट ब्लड सेल का जो औसत जीवन अवधि यानी जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 110 से लेकर 120 दिन तक होता है। अगला सवाल है, अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है बताइए। अच्छी गुणवत्ता का जो फ्यूज है वह किससे बना होता है? तो बता दें आपको, तांबा, टीन एवं सीसा का सम्मिश्रण से बना होता है। तांबा, टीन एवं सीसा का मिश्रण से। अगला सवाल है, सूरीनाम की राजधानी है। सूरीनाम की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो सूरीनाम की जो राजधानी है वह परामारिबो है। कहाँ है दोस्तों? परामारिबो, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है दोस्तों, यानी लास्ट सवाल है, यक्षगान लोक नृत्य संबंधित है। यक्षगान लोक नृत्य संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो वो आपका कर्नाटक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक से। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है दोस्तों। और खासकर दोस्तों अभी बिहार एसएससी का चल रहा है डेली दोस्तों, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आप लोग कहिएगा दोस्तों तो मॉडल प्रैक्टिस सेट भी हम करवा देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। और दोस्तों एक बात भूल गए दोस्तों, और आपने दोस्तों इसमें से कितने का सही जवाब दे पाए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों कल के लिए आप लोग तैयार रहिएगा।